बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो आर्टिकल है, आज जो हमने समझना है, रियाजी की नई किताब 9th क्लास पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर आ चुकी है और यकीनन बच्चे भी बड़े बेताब हैं इस किताब को हल करने के लिए, इसके क्वेश्चंस हल करने के लिए, चैप्टर्स को हल करने के लिए। आज हम पेज नंबर 21 लोगार्थम यूनिट नंबर 2 उसका साइंसी तरकीम, ये वाला टॉपिक 2.1 इसे स्टडी करेंगे, इसे देखेंगे। बेसिकली ये क्या है, किस तरह से है। तो ये साइंसी तरकीम सफ़ा नंबर 21। मैं आखिर में इसकी ना सिर्फ रीडिंग करवाऊंगा बल्कि आपको तकरीबन तमाम बातें समझाने के बाद हम इंशाल्लाह इस तारीफ़ की रीडिंग करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सीखते हैं हम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब उर्दू में इसे हम साइंसी तरकीम कहते हैं कि दर्जिल अदाद को साइंसी तरकीम में लिखें। वैसे माशाल्लाह से सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। आईनी तरमीम होती है और साइंसी तरकीम होती है, यानी काफ आता है। तो साइंसी तरकीम की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इसे जो बच्चा समझ गया, यकीनन सिर्फ 9th या 9वीं जमात के बच्चे ही नहीं बल्कि तमाम वो लोग जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं साइंस के अंदर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जितने भी लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो यकीनन ये चैप्टर, यकीनन ये टेक्निक, यकीनन ये साइंसी तरकीम का तरीक़ाकार तमाम लोगों के लिए मुफीद है। आप न्यूमेरिकल्स करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, फिज़िक्स के 9वीं 10वीं में न्यूमेरिकल्स करते हैं। हम यकीनन काफ़ी सारे चीज़ें मालूम कर रहे होते हैं, हम काफ़ी सारे मामला देख रहे होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये साइंसी तरकीम का बड़ा किरदार है, साइंटिफिक नोटेशन का बड़ा किरदार है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो पेपर के लिहाज से अगर इसकी अहमियत की बात की जाए, रियाजी का जो 9वीं का पेपर होता है, मैंने तकरीबन पिछले 10 साल पेपर देखे हैं, 10 साल। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर यहां से सवाल ना बनता हो। ये एक आधा सवाल इनमें से लाजमी आ जाता है। साइंसी तरकीम या ग्राम तरकीम, याद रहे साइंसी तरकीम को अंग्रेजी में साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। इससे पहले कि हम इन सवालात को हल करें, हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन या फिर साइंसी तरकीम कहते किसे हैं। आइए शॉर्टकट ट्रिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं। प्लीज कम हियर। सबसे पहली बात, साइंसी तरकीम में किस तरह से लिखना है आपने नंबर को। याद रहे साइंसी तरकीम के अंदर इशारिये का बड़ा किरदार है, इशारिये का बड़ा किरदार है। इशारिये का, आपने इशारियों को हमेशा पहली गैर सिफरी रकम, ये वाला बात बहुत अहम है जी, गैर सिफरी रकम। ये गैर सिफरी रकम होती क्या है, आइए यहां पे इसे नीचे चेक कर लें। सिफर को हम सिफरी रकम कहते हैं, सिफर को हम सिफरी रकम कहते हैं, सिफर को हम सिफरी रकम कहते हैं। और सिफर के अलावा जितनी भी रकमें हैं, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, चाहे 7 है, ये सारी गैर सिफरी रकम है। तो पहला जो हमने यहां पे याद रखनी है बात जहन में, सवाल को हल करते हुए, प्यारे बच्चों, जब सवाल को हम हल करेंगे तो हमने ये बातें याद रखनी। पहली बात, अशारिया जो है हमेशा पहली तो पहला ही होता है ना, पहली गैर सिफरी रकम के बाद होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पावर अमूमन 10 की ताकत n में होती है।
تو آئیے क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे इधर देखें। हाँ जी, यहां पे सबसे पहले हमने पहला रूल लगाएंगे कि जो अशारिया है जी, तो हम बात कर रहे थे कि अशारिया हमेशा पहली गैर सीधी रकम के बाद होना चाहिए। गैर सीधी रकम 1 2 3 5 ये गैर सीधी रकम है और 0 सीधी रकम है। तो हमने इस सारे सवालों के अंदर पावर अमूमन 10 की n होनी चाहिए, तो हम ज़रब 10 लिख लेंगे। साइंसी तरकीब लिखते हुए पावर अमूमन 10 की पावर में होती है, इसलिए हमने सारे सवालों में लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें अशारिया नजर नहीं आ रहा। ये याद रहे, जिस सवाल के अंदर अशारिया वाज़े न हो, विजिबल ना हो और क्वेश्चन के अंदर अशारिया नजर ना आए, तो अशारिया उस सवाल के आखिर में होता है, उस रकम के आखिर में होता है, तो अशारिया यहां पर होगा। अब करना क्या है, अशारिया हमेशा पहली गैर सिफरी रकम चेक कर लें। ये भी सिफरी रकम है, ये भी सिफरी है, ये सिफरी सिफरी सिफरी, ये है पहली गैर सिफरी रकम, ये वाली। तो अशारिया पहली गैर सिफरी यानी कि इसके बाद यहां पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 रकमें हम चलेंगे और अशारिया यहां पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2, अच्छा इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अशारिया को किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। कितनी रकमें चलेगी 1 2 3 4 5। तो आप यहां पे 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहां पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। अब आप ऐसे हाथ करें, आप अशारिया को किधर से किधर चले, अशारिया को दाएं साइड से, ये वाला साइड दाएं है, दाएं राइट साइड, राइट दाएं से बाएं की तरफ गए हैं, ये बायां साइड, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ये लिखो या ना लिखो इसकी खैर होती है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, यानी ये राइट है, लेफ्ट की तरफ जाएं, यानी दाएं से बाएं की तरफ जाएं, यानी दिस इज राइट, ये राइट है। अशारिया को उठा के आप लेफ्ट की तरफ गए तो हमारे पास 10 की तरफ 5 आएगा। तो यहां पे भी गिन लेते हैं, अशारिया यहां पे नहीं है तो एंड में होगा। अब क्या करेंगे, अशारिया को उठा के पहली गैर सिफरी सिफरी रकम है, सिफरी है, ये गैर सिफरी तो है, ये भी गैर सिफरी है, ये भी गैर सिफरी है, यानी ये तीनों रकमें जो हैं वो सिफर नहीं है। लेकिन इन तीनों में से पहली गैर सिफरी कौन सी है, वो है 4। तो आपने 4 के बाद यहां पे अशारिया लगाना है। 1 2 3 4 अशारिया यहां पे लगेगा, 4 अशारिया 1 2 3 4 टर्म में चले, यहां पे 4 लिख देंगे। तो किधर से किधर चले, राइट से लेफ्ट चले। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। कितना चले जी, 1 2 3 4 लिख दिया। राइट से लेफ्ट गए हैं, दाएं से बाएं गए हैं, तो हमने पॉजिटिव पावर रखनी है। इधर आइएगा, जरा 10 की ताकत 3 तो पहले ही मौजूद है, यहां पे अशारिया अगर नहीं है तो किधर है, इधर है। अब ये गैर सिफरी रकम है 3, लेकिन याद रखे पहली गैर सिफरी के बाद अशारिया होना चाहिए। तो पहली यहां पे 7 है, तो अशारिया आप यहां पे ले आएंगे 7.3। किधर से किधर गए, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कितना गए, 1 नंबर। तो यहां पे 1 नंबर प्लस वाला ऐड कर देंगे। अगर दाएं से बाएं जाए तो प्लस, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है साइंटिफिक नोटेशन कि अशारिया हमेशा पहली गैर सिफरी रकम के बाद, सब में पहली गैर सिफरी रकम के पहली गैर सिफरी। आगे चलते हैं। अब इधर अशारिया हमें नजर आ रहा है, तो हम इसे अशारिये को यहां पे लिखेंगे 4.2 नंबर चले जी, 1 2 3, यानी 1 2 3 नंबर चले। तो यहां पे आगे किधर से किधर चले, हम चले ऐसे हाथ कर लें, बाएं से
दाएं की तरफ, यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, यानी बाएं से दाएं की तरफ आए, तो फिर नेगेटिव। यूं याद रखा जा सकता है, अगर दाएं हाथ से वो काम करेंगे, सीधा हाथ है तो जमा का काम होगा, मुस्बत काम होगा, पॉजिटिव होगा, यानी दाएं से पॉजिटिव, दाएं से पॉजिटिव, दाएं से पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम बाएं हाथ से मूव करेंगे, बाएं से काम करेंगे, वो मनफी हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे याद रखने बेटा, याद रखने का तो अपना अपना तरीका है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि इसमें रॉकेट को ओपन करना पड़ेगा और बीच में क्या हमें सिर्फ सिंपल बातें याद रखनी है। तो बाएं से जब दाएं जाएंगे, 1 2 3, अब बाएं से दाएं गए तो नेगेटिव लगेगा, तो 10 की ताकत -3 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फिर यहां पे बाएं से दाएं जाएंगे, तो यहां पे 9 लिख लेंगे। कितना जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो 10 की ताकत नफी 7 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पहली गैर सिफरी रकम यहाँ पे 6 है, तो बाएं से उठा के इशारिया आप दाएं तरफ रखेंगे, 6 के बाद 6.5 कितना चले जी, एक रकम चले, तो क्योंकि ये 10 की ताकत 2 पहले से मौजूद है, यानी कि 10 की 2, तो एक रकम चले, किधर से किधर चले, बाएं से दाएं तरफ, तो बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, यानी 10 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे, 2 में से 1 गया, तो आपके पास आंसर 1 रह गया। तो ये जो सिफर है ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो सिफर है ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अशारिया हमेशा पहली गैर सिफरी रकम के बाद होना चाहिए। पहली गैर सिफरी रकम 2 थी, अशारिया उसके बाद है, यहाँ पे 4 के बाद है, यहाँ पे 7 के बाद है, यहाँ पे 4 के बाद है, यहाँ पे 9 पहली गैर सिफरी रकम है, इसके बाद अशारिया है। लिखो या ना लिखो, इधर से भी ना लिखो, चाहे इधर भी ना लिखो, खैर होती है। तो ये अशारिया पहली के बाद है। पावर अमूमन 10 की पावर में होती है, 10 की है, तो 10 की ये है। तो आगे हम इसके इस्तेमालात चेक करेंगे, फायदे चेक करेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम चेक करते हैं साइंसी तरकीब जो है, ये साइंटिफिक जो नोटेशन है, इसके क्या यूजेस हैं। प्यारे बच्चों, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, इसने हमें फैसिलिटेट किया, हमारे लिए सहूलत पैदा की, हमारे लिए आसानी पैदा की। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, हमारे वक्त की बचत की। हाँ जी, ज़मीन जो होती है, अर्थ जो होता है, वो आपको पता है ऐसे करके होती है स्फेरिकल शक्ल में। इसका जो मास होता है, ज़मीन का जो मास है, आप यकीनन फिजिक्स की 9वीं जमात में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम होता है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? 6 लिख के 24 सिफर लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि इतनी लंबी ये टर्म बन गई है। अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, 9वीं के, 10वीं जमात के, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर 5-7 दफा ये कीमत लगानी पड़ जाए और हम ये कीमत लगाते, अगर साइंटिफिक नोटेशन ना होती, तो आप खुद हिसाब लगा लें कितना टाइम आपका जाया होना था। फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में हम प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की वैल्यू लगा रहे होते हैं, जहां पे मास ऑफ अर्थ है तो हम वहां पे ये लिख देते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम ये बड़ी इजीली लिख लेते हैं, अगर कैलकुलेटर पे इतनी रकम लिखनी पड़ जाए तो कितना वक्त जाया होता, कितना टाइम जाया होता। दूसरी बात, पेज जो है हमारे पास, जो पेजेस हैं, जो सफ़े हैं कापी के, वो कितने लगने थे। इसमें से 1-2 सिफर मिस हो जाए तो गलती का कितना बड़ा चांस है, गलती का चांस कितना बड़ा है। थैंक्स टू साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब का शुक्रिया अदा करो। साइंस के स्टूडेंट्स जितने भी
سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی سائنس کے میتھمیٹکس فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بھائی اس کا شکریہ ادا کرو سائنسی ترکیب کا. سائنٹیفک اتنی لمبی رقمیں آپ کیسے لکھتے ہیں؟ 6 لکھ کے 10 کی 24 لکھ دو، کوئی غلطی نہیں، وقت بھی بچ گیا، ٹائم بھی بچ گیا. 6 ضرب 10 کی طاقت 24 لکھنے میں کتنی دیر لگی ہے؟ اگر ایسے لکھنا پڑ جائے پھر کتنی دیر لگی؟ تو scientific notation has saved our time. Scientific notation has facilitated us by not doing mistake, by avoiding mistake. ہم مسٹیک سے بچ جاتے ہیں، غلطی سے بچ جاتے ہیں. اتنی بڑی رقم لکھنے میں 2 صفر مس ہو جائے کیا پتا چلتا ہے، لیکن وہاں پہ فوری پتا چل جائے گا بھائی غلط لکھا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو سائنٹیفک نوٹیشن کی ساری جو کہانی ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی. 2-3 مثالیں اور چیک کرتے ہیں کہاں کہاں پر سائنٹیفک نوٹیشن یوز ہو رہی ہے. جی، ماس آف ارتھ کتنا ہے؟ 6 ضرب 10 کی طاقت 24 کلو گرام. ریڈیس کتنا ہے ارتھ کا؟ ریڈیس 6 ضرب 10 کی طاقت 6 میٹر. ڈائی الیکٹرک کانسٹنٹ فزکس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں 9 ضرب 10 کی طاقت 9. آگے اس کا یونٹ آ جائے گا. سپیڈ آف لائٹ کتنی ہے؟ 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میٹر پر سیکنڈ. فزکس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. الیکٹرون کا ماس کتنا ہوتا ہے؟ الیکٹرون کا 9.1 ضرب 10 کی طاقت -31 کلو گرام. اب 31 زیرو لکھنے پڑ جائیں، 31 زیرو لکھنے پڑ جائیں، یعنی 9.1 لکھیں اور پھر 31 زیرو لکھیں، 1 2 اس اشاریے کو شامل کریں، ایسے کر کے 31 لکھنے پڑ جائیں. اور یہ 31 دفعہ آپ کو نومیریکلز مختلف 11 چیپٹر ہوتے ہیں فزکس کے، 10 ہوتے ہیں، 100 نومیریکلز ہوتے ہیں، لکھنا پڑ جائے پھر تو وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے بھائی. ہم تو پھر ایسے لگے گا زندگی میں لکھنے ہی 31 صفر آئے ہیں، 36 صفر آئے ہیں. تو یہ ہے وہ سائنٹیفک نوٹیشن کا بیوٹیفل کانسیپٹ. چارج جو ہوتا ہے کسی بھی الیکٹرون پہ 1.6 ضرب 10 کی طاقت -19 کولم ہوتا ہے. یہی جو چارج ہے پروٹون پہ بھی، ہاں جی چیک کر سکتے ہیں، یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے. 10 کی پاور بھی اشاریہ یہاں پہ، 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 10 کی پاور بھی اشاریہ یہاں پہ. سائنٹیفک نوٹیشن صرف 2.1 ایک چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے. آپ اسے سمجھیں گے اچھے طریقے سے. میں امید کرتا ہوں آپ کو سائنٹیفک نوٹیشن کا ٹاپک نہ صرف سمجھ آ گیا ہوگا، بلکہ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اسے نہ صرف حل کریں گے بلکہ بار بار حل کریں گے، سمجھ کے حل کریں گے. میری ویڈیو کو روک کر دیکھیں، بریک کر کے دیکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو میں الفاظ کہتا ہوں ان پہ غور کریں، یہاں پہ جو سٹیپس میں نے پرفارم کیے ہیں غور کریں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف سائنٹیفک نوٹیشن کو سمجھ پائیں گے، حل کر پائیں گے، بلکہ اس کی جو اپلیکیشنز ہیں یقیناً اسے بھی سمجھ گئے ہوں گے. ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید کنٹینیو رکھوں اپنی ویڈیوز کو تو پھر آپ یقیناً اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اور کافی بچے ایسے ہیں. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 9th کلاس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے سائنسی ترکیب یہ پھر سائنٹیفک نوٹیشن کے تناظر میں میرا پہلا یوٹیوب ویڈیو تھی، لیکچر تھا، جس میں نے سائنسی ترکیب کو سمجھانے کی کوشش کی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو کے ذریعے ایجوکیشن میتھمیٹکس کے اعتبار سے سمجھ آ رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اور شیئر بھی کریں تاکہ تمام اسٹوڈنٹس، تمام طالب علم، تمام میتھمیٹکس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک ہماری یہ ویڈیو نہ صرف پہنچ سکے بلکہ ان کا فائدہ ہو، تاکہ یہ جو گرمی کی چھٹیاں ہیں یا یہ پھر سمر ویکیشنز ہیں ان کی ضائع نہ ہوں. اور یقیناً آپ کے جو سبسکرائبز ہیں، آپ کے جو چینلز پر کمنٹس ہوتے ہیں یا پھر آپ شیئر کرتے ہیں، یہ وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس کے ذریعے
خاص کر جس میں اپنی بات کروں تو مجھے ایک حوصلہ افزائی ملے گی یا پذیرائی ملے گی اور ایک موٹیویشن ملے گی کہ میں نیکسٹ ویڈیو جلد سے جلد اپلوڈ کر سکوں. تو یہ 9ویں جماعت کی میری پہلی ویڈیو تھی اور آپ کی جتنے آپ کے ویوز ہوں گے یقیناً آپ کی دلچسپی یہ ظاہر کرے گی کہ میں نے کتنی جلد کنٹینٹ کو اپلوڈ کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں. تب تک میری طرف سے اللہ حافظ. تھنک اینڈ گرو رچ وتھ عمیر نثار. تھینک یو. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو.